आज मैं आपके लिए ये 6 कॉर्नर का बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। देखिए ग्राफ से थोड़ा सा नीचे मैंने नीडल को निकाला और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें ये जो मेरा कॉर्नर है इस तरह से, देखिए यहाँ भी इस तरह से अप टू डाउन हमें नीडल को निकाल लेना है। तो फिर हम यहाँ आएंगे इस वाले कॉर्नर में, तो हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप टू डाउन, बस इस तरह से हमें नीडल को निकालना है और यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को थ्रेड के ऊपर से लेकर आना। अब हम यहाँ पे आएंगे एकदम अप में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए लेफ़्ट टू राइट नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे इस कॉर्नर में, तो इस तरह से डाउन टू अप हमें नीडल को निकालना और ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को टाइट रखना। देखिए इस तरह से हमें टाइट रखना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें ये जो मेरा ये थ्रेड है इसके नीचे से आना है इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से देखिए मेरा ये थ्रेड अप है, डाउन है, अप है, डाउन है, अप है, तो यहाँ ये डाउन होगा, यानी कि यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर जाना है। यहाँ पे फिर से एक बार अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना। तो जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस तरह से अप टू डाउन नीडल को निकाल लेना, यानी कि हमें इस तरह से ये जो मेरा 6 कॉर्नर का ग्राफ है इसके 5 कॉर्नर में इसी तरह से बस हमें नीडल को निकालते जाना है और नीडल को हमें हमेशा थ्रेड के ऊपर से लेकर आना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है, यानी पहले स्टेप में बस हमें यही करना है। और फिर से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से हमें इस वाले कॉर्नर में आएंगे, यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ भी एक एक करके हमें इसी तरह से अप टू डाउन करके नीडल को निकाल लेना है। और ध्यान रखना है कि हमेशा जो मेरा नीडल हो वो थ्रेड के ऊपर से। तो आप इसे इस तरह से बनाते जाइए और इस तरह से मैं यहाँ पे डाउन टू अप और इस वाले कॉर्नर में भी हमें डाउन टू अप नीडल को निकालना है और यहाँ पे थ्रेड के नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए यहाँ पे मेरा थ्रेड अप डाउन अप, यानी कि हमें इसके नीचे से, तो यानी कि ये तीनों जो पॉइंट है यहाँ पे हमें अपने नीडल को नीचे से लेकर जाना है। बस ये काउंटिंग हमेशा आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से। तो फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से अप टू डाउन, यहाँ पे थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ भी इसी तरह से आएंगे, हमें नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आना और इस वाले थ्रेड के नीचे से। तो फिर हम यहाँ आएंगे, तो फिर यहाँ पे लेफ़्ट टू डाउन, लेफ़्ट टू राइट निकालेंगे, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें हर कॉर्नर में आपको इसी तरह से बनाते जाना। तो फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से, फिर यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से। तो जब हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है, यानी कि ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक बार नीचे से तो एक बार ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें ये दूसरा वाला स्टेप भी कर लेना है। बस इसी बात का ध्यान देना है कि मेरा एक बार नीडल ऊपर से जाएगा तो दूसरी बार नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है कि इसी तरह से मैंने दूसरा स्टेप कर लिया। अब देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से ठीक यहाँ पे नीडल को हमें डाउन कर लेना है। आप चाहते हैं आप दूसरे कलर से भी फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेम कलर से करूँगी। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस के पास नीडल को निकाल लिया। अब
हमें यहाँ पे ये वाला थ्रेड उठाना और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। एक एक करके हम इन क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाएंगे। फिर हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाना, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर से हमें यहाँ आना है और अब हम यहाँ से यहाँ। तो देखिए इस तरह से बस हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। फिर नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ से भी इसी तरह से हमें बस नीडल को निकाल लेना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर से क्रॉस के पास हमें जाना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ तक तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो सेम इसी तरीके से हमें चौथे स्टेप में भी करना है। बस हमें इस तरह से हर बार क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालने का और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो हमें बस ध्यान रखना है कि अभी हमें थ्रेड को ज़्यादा टाइट नहीं रखना, हल्का सा लूज रखना। तो देखिए अब इस वाले डायमंड में इस तरह से 4 थ्रेड हो गए। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के पास आएंगे। अब मैं बताऊँगी जो ये मेरा 6 कॉर्नर इसे कैसे फिल करना है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हमें इस तरह से देखिए क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे, फिर ये पहला वाला थ्रेड इस तरह से उठा लेंगे और थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेंगे। फिर से हमें यहाँ आना है और ये पहला वाला थ्रेड जो है इसे उठाना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस वाले क्रॉस के बीच से देखिए बस क्रॉस के बीच से आपको नीडल को निकालना है। जब हम लास्ट वाले क्रॉस में आएंगे तो आप देख रहे होंगे इस तरह से 1 2 3 4। तो आपको पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस डाउन अप डाउन करके सेम इसी स्टेप को हमें रिपीट करते जाना है। तो बस इसी तरह से आप बनाते जाइए। तो आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देख रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे ये जो गैप है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसे साड़ी के बॉर्डर पे बनाने वाली, तो मैं यहाँ पे इस तरह से छोटा सा पर्ल स्टोन कुछ भी जो भी आपको पसंद है आप इसके सेंटर में यहाँ पर लगा लिया दीजिए और इसी तरह इस बॉर्डर को आप बना लीजिए, जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।